और वहां सिस्टम क्या है कि सर 6 महीने के लिए मेरे एसटी के लोग जो जहां जाते हैं वहां पिछले फ्लड से जितने भी वुड क्रॉसिंग थी वो सारी खत्म हो गई है। मैं चाहता हूं कि अप्रैल से पहले उन पे काम किया जाए और वो मुझे तैयार किया जाए ताकि उन लोगों को सहूलियत मिले। उसके अलावा सर जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहां दरख्त नहीं होते हैं, खुला मैदान होता है। जब बारिश आती है ओले गिरते हैं तो जिसके पास 100 भेड़ें या बकरियां होती हैं वो 50 लेके ही वापस आता है, आधे मर जाते हैं। सर मैं शेल्टर शेड बनाने की जरूरत है उन एरियाज में जहां जहां वो लोग 6 महीने के लिए रहते हैं। उसके अलावा सर मैं आता हूं फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट पे। जनाबों ने सुना होगा कि मड़वा वार्ड 1 में आधे से ज्यादा गांव मेरे पिछले फ्लड से चले गए। मरगी जैसा गांव, चेंजर में पिछले साल नुकसान हुआ और इंशन में नुकसान हुआ। और छात्रों में सर छात्रों हेडक्वार्टर मुगल मैदान तहसील हेडक्वार्टर जो है हर साल जब भी फ्लड आता है तो हमारी जितनी प्रॉपर्टी होती है वो डैमेज होती है, तो उसको एक डीपीआर बना के वहां काम करने की जरूरत है। अगर मुझे वो प्रॉपर्टी बचानी है सर मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनसे। अब आता हूं मैं सर पीएचई डिपार्टमेंट पे। मेरा सर 3 एरिया ऐसे हैं जहां को पानी का कोई सोर्स नहीं है। तहसील हेडक्वार्टर छात्रों, तहसील हेडक्वार्टर मुगल मैदान और बोजवा में बलगना एक जगह है सर जहां के लोग आज माइग्रेशन करने पे तैयार हैं। वीडियो में दिखाऊंगा सर, वहां लिफ्टिंग के जरिए स्कीम को चालू करने की जरूरत है सर, वरना वहां तीनों जगह पे पानी मुझे नहीं मिलेगा, लोग माइग्रेशन करेंगे। और ये तहसील हेडक्वार्टर हैं सर। मैं आता हूं जेजेएम पे सर। जेजेएम का लोड जो डाला वो हम सब एमएलएज ने अपने मंत्री साहब पे डाला जो इस वक्त सफर कर रहे हैं। हम गरम गरम जीत के आए थे। जिन लोगों ने अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम किया था, किसी ने हमारे अगेंस्ट किसी के अगेंस्ट उस ठेकेदार ने कंपेन की तो हमने सारी भड़ास उतार के यहां उनके खिलाफ बोल दी, जिससे हमारे स्कीम पे लोड पड़ा। सर ऐसा नहीं है, कई स्कीमें ऐसे हैं जो 5% की कमी से अभी अधूरी है, 10%, 15%। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक तो पीएचई में मैन पावर कम है, 15-15 किलोमीटर स्कीम में एक सुपरवाइजर या एक फिटर क्या काम करेगा सर। दूसरा सर, यहां श्यामलाल जी ने कहा कि 900 करोड़ रुपया इस पर खर्च हुआ है। सर अगर 1400 करोड़ में से 900 करोड़ खर्च हुआ है, इसका मतलब है जो ठेकेदारों की डिपॉजिट है, जो बिलिंग से कटिंग होती है, 90 करोड़ रुपया हमारे पास है। उसके अलावा सर स्टेट सेक्टर का अगर 10% भी हिस्सा होगा तो 140 करोड़ बनता है सर। मेरा एक सुझाव है सर, अगर इन स्कीमों को इस बहरान से बाहर निकालना है, क्योंकि जो डिपॉजिट होती है वो 1 साल डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के बाद ठेकेदार को वापस दी जाती जब उसकी स्कीम कंप्लीट हो और कामयाब हो। मैं चाहता हूं सर कि वो पैसा है कि जो स्कीम हमारी सर जहां 2 लाख या 4 लाख या 10 लाख की जरूरत है, एक एस्टिमेशन की जाए वहां कितना पैसा लगे वो डिपॉजिट से दिए जाए, और जो रॉ मटेरियल है वो स्टेट सेक्टर का जो पैसा है उससे खरीद के मैक्सिमम हमारे कम से कम 90% स्कीमें उससे कंप्लीट होंगी सर। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये फार्मूला लगाया जाए, पैसे की कमी नहीं है, हमारे मिनिस्टर साहब अच्छे से काम करना जानते हैं, तो मैं इसी के साथ शुक्रिया अदा करना चाहता हूं।